तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। भाई सबसे पहले हमें जिमी यूसो और सोलो सिकोवा बैक से दिखाया जाता है। भाई जिमी यूसो तो भाई अपनी मस्तियों में ही होते हैं, तभी रोमन रेंज वहां पर आते हैं और भाई रोमन रेंज के आगे जिमी यूसो भाई काफी लग रहे होते हैं, भाई बढ़िया जो है वो बरा चढ़ा के आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन रोमन कहते हैं कि भाई लास्ट वीक मैंने तुम लोगों को काम दिया था तो तुम लोगों ने क्या किया, मतलब तुम लोगों को डिस्ट्रॉय करके जो है वो सब चले गए। और भाई रोमन काफी गुस्से में होते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन भाई जाते जाते सोलो सिकोवा भी रोमन रेंज की तरफ देखते हैं, मतलब जहां पर रोमन रेंज जा रहे होते हैं और वहां पर देख के वो कहते हैं कि मैं सब चीज़ों को फिक्स कर दूंगा। मतलब यहाँ से उन्होंने हिंट किया है, ऐसा लग रहा था कि शायद भाई वो रोमन को देख के मतलब इस तरह की बात कहने कि भाई मैंने इतना कुछ किया उसके बावजूद भाई ये मुझे बातें सुना रहा है तो मैं इसी को फिक्स करके रख दूंगा। तो भाई सोलो सिकोवा के ये जो हिंट्स है ये हम देखते ही रहते हैं। उसके बाद भाई शो की जो ओपनिंग है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ देखने को मिलती है और भाई यहाँ पर निक एल्डस आते हैं। सबसे पहले एजे स्टाइल्स को बुलाते हैं, भाई एजे स्टाइल्स जरा सी भी देर नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद एले नाइट आते हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं। उसके बाद दी वाइपर रैंडी ऑर्टन आते हैं और भाई सब लोग यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर देते हैं। लेकिन जब वो रोमन रेंज को बुलाते हैं तो भाई रोमन रेंज नहीं बल्कि पॉल हेमन यहाँ पर आते हैं और पॉल हेमन बेसिकली ये कहते हैं कि भाई जिस तरह से ट्रबल के अंदर डाल दिया निक एल्डस ने रोमन रेंज को, तो भाई रोमन रेंज अभी आके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन नहीं करने वाला। मतलब आज की पूरी रात में ही रोमन रेंज इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करेगा। तो भाई निक एल्डस काफ़ी ज़्यादा इससे फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है भाई, अगर रोमन रेंज नहीं आ रहा तो भाई कोई मसला नहीं, रॉयल रंबल के अंदर ये जो मैच है ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाएगा और वो होगा फॉर दी वेकेटेड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। मतलब वो रोमन रेंज को उनकी टाइटल से ही स्ट्रिप ऑफ कर देंगे अगर रोमन रेंज ने कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया। और भाई पॉल हेमन की ये देख के फट जाते हैं, बड़े चिल होकर वापस जा रहे होते हैं। लेकिन भाई जब ये वो अनाउंसमेंट सुनते हैं उसके बाद भाई वो रिंग के अंदर आते हैं और भाई वो काइंड ऑफ जो निक एल्डस है उनको सबसे पहले भाई बातें सुनाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा भाई ये जो भी तुम मीडियोकर जॉब कर रहे हो मैं इसको काफ़ी ज़्यादा जो है अप्रिशिएट करता हूँ, तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो और तुम मेरे जैसे बनने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम मेरी तरह सूट बूट जो है वो पहन के आते हो। लेकिन भाई ये जो तुम चीज़ कर रहे हो ना भाई ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सेल नहीं होने वाला। मतलब अगर रोमन रेंज ही भाई मैच के अंदर नहीं होगा तो भाई कौन ही उस मैच को देखेगा। तो भाई वो जो ट्राइबल चीफ है वो अपनी जो चैंपियनशिप है उसको डिफेंड करेगा। और भाई वैसे तो ये मैच एक 1-on-1 मैच होना चाहिए था लेकिन तुमने यहाँ पर इस मैच को फैटल 4 वे बना दिया। और भाई यही सब वो कह रहे होते हैं, तभी एले नाइट बीच में जो है वो कूद पड़ते हैं और वो भाई यहाँ पर शट करवाते हैं सबसे पहले हेमंत को। और उसके बाद वो कहते हैं हाँ तुमने एक बात ठीक कही कि ये मैच 1-on-1 होना चाहिए था, क्योंकि भाई मैं वो बंदा हूँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। ये भाई दोनों बंदे तो भाई गए हुए थे काफ़ी देर से और उसके बाद ही वापस और भाई इनको एकदम से जो है वो टाइटल अपॉर्चुनिटी मिल गई। और एजे स्टाइल्स यहाँ कहते हैं कि अच्छा भाई रुक, वैसे तुझे ये जो अपॉर्चुनिटी है ये मिली कैसे थी, तुझे भी पता कि भाई मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजर के तू गया था और तुझे टाइटल अपॉर्चुनिटी मिली, तो भाई टेक्निकली तुझे शुक्र करना चाहिए कि भाई तू इस मैच के अंदर, वरना तू तो डिजर्व भी नहीं करता क्योंकि तू ऑलरेडी मैच को हार चुका है। तो भाई इन दोनों के दरमियान इस तरह से जो ट्रैश टॉक है वो चल रही होती है और उसके बाद भाई जो एजे स्टाइल्स है भाई वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और एले नाइट के ऊपर भाई वो अटैक कर देते हैं। भाई इन दोनों का जो अटैक है वो कंटिन्यू रहता है, भाई दोनों जो है वो बाहर चले जाते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह सारे आ जाते हैं और भाई रिंग के अंदर रैंडी ऑर्टन अकेले खेलने पर रैंडी ऑर्टन ऐसा लगा कि भाई मैं यहाँ पर क्या करने हैं। और भाई पॉल हेमन ये देख के काफ़ी खुश हो रहे थे कि भाई एले नाइट और एजे स्टाइल्स आपस के अंदर लड़ रहे हैं। और भाई तभी रैंडी ऑर्टन पीछे से आते और भाई उनकी टाई पकड़ ली यहाँ पर पॉल हेमन की रैंडी ऑर्टन ने। और भाई रैंडी ऑर्टन यहाँ कहते हैं हेमन को कि भाई मुझे पता है कि तुम ये चीज़ें जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और जहाँ तक बात रही ब्लड लाइन की तो भाई आज मैं सोलो सिकोवा को तो भाई बाहर कर दूंगा क्योंकि भाई सोलो सिकोवा के साथ आज मैच होने वाला था रैंडी ऑर्टन का। और भाई वो कहते हैं कि भाई रोमन को भी एक चीज़ मैं रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि भाई कौन से 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर्स हैं इन ऑल ऑफ स्पोर्ट एंटरटेनमेंट एंड दैट आर RKO। तो भाई इस तरह से जो रैंडी ऑर्टन है उन्होंने अपनी फाइनल जो है वो स्टेटमेंट दी। तो भाई इस तरह से ये जो चीज़ें हैं ये चलती हैं। तो भाई काफ़ी मज़ा आया आज की ओपनिंग सेगमेंट को देख के। उसके बाद दोस्तों में LWO वर्सेस सैंतोस एस्कोबार, एंजल एंड हम्बर्टो का मैच देखने को मिलता है। भाई ऑब्वियस सीन की टीम अभी बनी है तो भाई मैच के अंदर कुछ खास नहीं था, सैंतोस एस्कोबार वाली जो टीम है वो मैच को जीत जाती। उसके बाद हमें बैक से लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट्स देखने को मिलता है। भाई वो यहाँ पर फाइनल टेस्टिमेंट मतलब जो कैरियन क्रॉस की टीम है उनको मतलब के कह रहे होते कि भाई तुमने मुझे जो है वो हमेशा भाई पीछे से आके जो है वो अटैक किया और अब भाई तुमने हमारी अटेंशन भी ग्रैब कर लिया, तो भाई नेक्स्ट वीक क्यों ना तुम हमें फेस ऑफ करो। भाई इनका जो फेस ऑफ सेगमेंट है वो नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल भी हो चुका है। तो भाई इनकी भी जो फ्यूड है वो मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया जाने वाली है। अगले स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई आज मैच होने वाला था प्रीटी डेडली का अगेंस्ट बुच एंड टाइलर बेट। और भाई यहाँ पर जो बुच का नाम है वो ऑफिशियली आज पीट डन हो चुका है और भाई पीट डन हुआ है तो भाई काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी मिला इसको और इसकी वजह से भाई वो मैच की जो है वो जीत भी गए हैं। तो अब भाई देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि पीट डन किस तरह से आगे इस करियर को जो है वो लेके चलते हैं। और टाइलर बेट के साथ मुझे लगता है कि भाई बहुत जल्द उनका जो स्प्लिट अप है वो भी हो जाएगा, या तो वो टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे दोनों या फिर स्प्लिट अप काफ़ी जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद पीट डन हमें एक
सिंगल सुपरस्टार के तौर पर आगे जाते हुए दिखाई देंगे। तो देखते हैं बरार भाई इनके साथ क्या होता है। उसके बाद दोस्तों में केविन ओवेंस शो देखने को मिलता है, जहां पर लोगन पॉल आज भाई स्पेशल गेस्ट होने वाला था। भाई सबसे पहले केविन ओवेंस कहते कि भाई वैसे तो मैं ये कभी नहीं करता, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं लोगन पॉल जैसे बंदे को अपने शो के ऊपर बुलाऊंगा। बहरहाल भाई वो बुलाते हैं और यहाँ पर जो लोगन पॉल है वो आ कहते हैं कि भाई एक चीज़ जो है वो आज मैं एडमिट करना चाहूँगा कि तुम ही वो रीज़न हो केविन ओवेंस जिसकी वजह से मैं WWE के अंदर हूँ। तो भाई केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई पता नहीं किस बारे में बात कर रहा है। तो भाई लोगन पॉल क्लिप लेके आए होते 3 साल पहले रेसलमेनिया से, जहाँ पर केविन ओवेंस ने उनको स्टन किया था। तो भाई यहाँ पर लोगन पॉल कहते हैं कि भाई तुम ही वो बंदे थे जिसने मेरे अंदर मोटिवेशन पैदा की कि भाई मैं भी ये चीज़ जो है वो कर सकता हूँ, इसीलिए मैं अब आया और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो भाई केविन ओवेंस यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि अच्छा वैसे भाई मुझे तो याद भी नहीं था कि भाई ये चीज़ हुई है, तुम्हें ये चीज़ ज़रूर याद होगी भाई, तुम तो मतलब कौन सा कोई रेगुलर सुपरस्टार हो, तुमने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सोचा होगा। लेकिन भाई मैं तो भाई लोगों को स्टन करता ही रहता हूँ, तो भाई तुम भी उन लोगों में से एक लोग हो जिसको मैंने जो है वो स्टैंड किया। लेकिन भाई एक चीज़ मुझे माननी पड़ेगी भाई, ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं ये इनको मैं देखना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने तुम्हें स्टैंड किया था। लेकिन भाई तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी सेलिब्रिटीज़ से तुम काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहे हो। लेकिन भाई फिर भी तुम जो मर्जी कर लो, तुम ना नेक्स्ट रे मिस्टीरियो बन सकते हो, ना तुम सैमी ज़ेन बन सकते हो, ना तुम सेथ रॉलिंस बन सकते हो। और भाई लोगन पॉल यहाँ पर कहते हैं कि भाई मुझे तुम जैसा बनना भी नहीं है, भाई मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, मैं एक्टर भी हूँ, मैं रेसलर भी हूँ, मैं बॉक्सर भी हूँ, मैं मैवरिक हूँ, तुम्हारी भाई जो गर्लफ्रेंड है वो भी मैं मेरा नाम लेती हूँ कि तुम्हारा बच्चा उसका भी फेवरेट स्टार मैं ही होऊंगा, तुम क्या हो, तुम सिर्फ तुम ही हो, तो इसलिए भाई मुझे तुम जैसा बनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो भाई केविन ओवेंस कहते हैं कि भाई पता नहीं इतनी जो है वो बक क्यों कर रहा है, भाई मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तू भाई ये चीज़ें जो है वो क्यों कर रही है, तू भाई एज अ चैंपियन काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड है, तूने अभी तक अपनी जो चैंपियनशिप है उसको डिफेंड भी नहीं किया और हमेशा से भाई तू मैचेस को जीतने के लिए किसी ना किसी टूल का इस्तेमाल करता है और तूने यही चीज़ करके US चैंपियनशिप भी जीते। लेकिन भाई लोगन पॉल यहाँ कहते हैं कि भाई टूल्स की तू क्या बात कर रहा है, भाई तेरे भी हाथ पर ये जो टूल है तूने भी भाई इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और भाई तू इसको यूज़ करके लोगों को जो है वो मारता है और भाई मैं जो है वो उनको खुद नॉकडाउन करता हूँ। और भाई केविन ओवेंस यहाँ पर काफ़ी मोटिवेट हो जाते हैं लोगन पॉल की बातों से और वो कहते हैं कि भाई तुझे क्या लगा कि भाई तू कोई भी यहाँ पर जो है वो चीज़ करेगा और भाई जिस तरह से तू मैचेस को जीतता है तू वो करेगा और मैं क्या हार जाऊँगा, मैं कभी भी नहीं हारूंगा, मैं हमेशा बैकअप होता हूँ भाई, चाहे भाई लोग मुझे जो मर्जी कर ले, मैं हमेशा से जो है वो बैकअप करता हूँ। और भाई जहाँ तक इस कास्ट की बात रही तो भाई इस कास्ट को मैं रॉयल रंबल में नहीं पहन के आऊँगा, इवन मैं अभी ही इस कास्ट को जो है वो उतार देता हूँ। भाई वो कास्ट को उतार देते हैं और यहाँ पर अटैक हो जाता है लोगन पॉल की तरफ से, तभी भाई उनको जो है वो मुक्का पड़ता है। अब केविन ओवेंस भाई थोड़ा सा बैकअप करने की कोशिश की, लेकिन भाई जो केविन ओवेंस का आर्म था जो कि इंजर था भाई उसी को रिंग पोस्ट के साथ आज मार दिया लोगन पॉल ने। तो भाई क्लियरली यहाँ पर जो इंजरी है वो दिखाई जा रही है। अब भाई इस मैच के अंदर इस इंजरी का क्या होगा और किस तरह से भाई जो मैच है उसकी बुकिंग होगी वो देखने में भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आए। नेक्स्ट दोस्तों में बैक से ब्लड लाइन देखने को मिलते हैं और भाई रोमन ने वही अपना गुस्सा जो है वो दिला रहे होते हैं कि भाई तुम्हें मैंने क्या क्या कहा था और तुम भाई हमेशा सिर्फ बकवास ही करते रहते हो। जिमी ऊसो को वो कहते हैं भाई तुम हमेशा यीट नो यीट, भाई इसी तरह की बातें तुमसे जो है वो करवा लो, कोई काम की बात तुमसे नहीं होती। तो भाई काफ़ी वो जो है वो गुस्से होते हैं और भाई यहाँ पर सोलो सिकोवा बीच में जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ लास्ट वीक मेरा काम था कि भाई मैंने चीज़ों को जो है वो सेटल करना है, तो भाई आज मैं जो चीज़ें हैं उनको सेटल करके रहूँगा। तो भाई इस तरह से जो सोलो सिकोवा है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं कि भाई आज मैं जो चीज़ें हैं उनको सेटल कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों में बैक से कार्मेलो हेज और ऑस्टिन थ्योरी भी देखने को मिलते हैं और भाई बताया जाता है कि भाई दोनों बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक है और नेक्स्ट वीक फिर से इनका मैच होने वाला है जहाँ पे मेलो जो है वो उनको चैलेंज देते हैं, लेकिन भाई ऑस्टिन थ्योरी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन भाई जो ग्रेसन वॉलर है वो ऑन बिहाफ ऑफ ऑस्टिन थ्योरी इस मैच को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं और ऑस्टिन थ्योरी बाद में कहते हैं कि भाई ये तुझे जो चीज़ें कर रहा है ना भाई इसको बंद कर दे। तो भाई क्लियरली यहाँ से लग रहा है कि भाई शायद जो ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी है उनका भी स्प्लिट अप हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि भाई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑस्टिन थ्योरी का एक फेस टर्न होने वाला है। तो लेट्स सी भाई ये चीज़ कब होती है। उसके बाद दोस्तों में LA नाइट वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच देखने को मिलता है। भाई मैच काफ़ी अच्छा जा रहा था, लेकिन भाई जो ब्लड लाइन के बंदे हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। सोलो सिकोवा ने यहाँ पर जो हमारे LA नाइट है भाई उनको भाई अपना जो समोन स्पाइक है वो लगा दिया, उसके बाद रिंग के अंदर जाके AJ स्टाइल्स को भी उसके बाद वो माइक पकड़ते हैं और भाई सोलो सिकोवा ने आई थिंक भाई पहली दफ़ा मतलब कि इस तरह रिंग के अंदर माइक पकड़ा है। एक दफ़ा पकड़ा था जब ब्लड लाइन का एक सेगमेंट था, वो भी भाई 2 से 3 सेकंड के लिए था, लेकिन भाई आज उन्होंने पकड़ा और वो कहते हैं कि भाई 2 बंदों को डाउन कर दिया है और एक बंदा रह गया भाई, तभी रैंडी ऑर्टन आते हैं। मतलब रैंडी ऑर्टन के साथ जाहिर है भाई उनका जो मैच है वो होने वाला है। तो भाई नेक्स्ट हमें सोलो सिकोवा और रैंडी ऑर्टन का मेन इवेंट में मैच देखने को मिलता है। भाई इस मैच की अगर हम बात करें तो भाई ये मैच भी जो है वो ठीक ठाक जा रहा था, लेकिन भाई फिर से ब्लड लाइन की इन्वॉल्वमेंट मतलब इस दफ़ा जो जिमी ऊसो हैं वो आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले जिमी ऊसो रिंग के अंदर आते, पीछे से LA नाइट आ जाते हैं, LA नाइट से वो भागते हैं, उसके बाद भाई AJ स्टाइल्स आ जाते हैं। तो भाई इस तरह से जो जिमी ऊसो है भाई उनका तो पता वहाँ से कट जाता है और भाई सोलो सिकोवा इसका फ़ायदा उठाते हुए अपना स्पाइक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने RKO लगा दिया और इस तरह रैंडी ऑर्टन उस लिस्ट के अंदर आ चुके हैं जिन बंदों ने सोलो सिकोवा को पिन किया है। तो भाई इस मैच में जो रैंडी ऑर्टन
ऑर्टन है वो जीत जाते हैं। और भाई मैच खत्म होने के बाद एले नाइट और एजे स्टाइल्स भी आ जाते हैं रिंग के अंदर और भाई एले नाइट यहाँ पर अटैक कर देते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन उसके बाद क्या होता है, रैंडी ऑर्टन RKO लगा देते हैं एले नाइट को। उसके बाद एजे स्टाइल्स उठते हैं, भाई एजे स्टाइल्स को भी यहाँ पर RKO पर गया रैंडी ऑर्टन की तरफ से। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन अभी यही चीज़ कर रहे होते हैं, भाई पीछे से रोमन रेंज ने आके अटैक कर दिया रैंडी ऑर्टन के ऊपर, भाई उनको सुपरमैन पंच लगाया। उसके बाद भाई वो निक एल्डस के पास जाते हैं और भाई उनको कहते हैं कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दो। कॉन्ट्रैक्ट भाई उनको मिलता है, वो उसको साइन करते हैं और उसके बाद भाई डिसरिस्पेक्टफुली यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट उनको देने की बजाय भाई ज़मीन के ऊपर फेंक देते हैं कि भाई जा भाई पकड़ ले अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको। और उसके बाद भाई रोमन काफ़ी चोड़ में आ जाते हैं, अपने स्पीयर की तैयारी कर रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन ने उसको काउंटर किया इनटू एन RKO। तो भाई आज जो स्मैकडाउन है उसके ऊपर RKO की बारिश हो चुकी है। सोलो सिकोवा को RKO पर है, एले नाइट को, एजे स्टाइल्स को, रोमन रेंज को, सबको RKO पर आ। और इस तरह से भाई जो रैंडी ऑर्टन है वो आज स्टैंड टॉल करते हैं। तो भाई रैंडी ऑर्टन को स्टैंड टॉल करवाया गया है भाई चारों बंदों में से। तो भाई क्या ये हिंट है कि रैंडी ऑर्टन नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने वाले हैं, क्योंकि फैटल 4-वे मैच है, कुछ भी हो सकता है। रोमन को डिसीजन में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और शायद भाई कोई टाइटल चेंज हो जाए। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।